आज हम 12th के ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो चैप्टर बोर्ड के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। नाम है वेक्टर, चैप्टर 10 है। और इसका वेटेज अगर देखा जाए तो बोर्ड के व्यू से इसका वेटेज बहुत ही बढ़िया है। 10 से 20 नंबर के अप्रॉक्स इसका पूछा जाता है अगर हम अभी की बोर्ड की बात करें तो। क्योंकि अभी का जो बोर्ड है इसमें 200 नंबर का ना, और 200 में से 100 बनाना होता है। मतलब अप्रॉक्स देखा जाए तो 50% आपको नंबर स्कोर करना है। तो उसके व्यू से 20 नंबर तो अप्रॉक्स पूछा जाता है। 20 में अगर 100 नंबर की बात हो तो 10 पूछा जाता है ना। तो वेक्टर आप लोग फिजिक्स में पढ़े, यहाँ भी वेक्टर वही फिजिक्स वाला ही पार्ट है, बट उसका कुछ एडवांस पार्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। देखिए, कोई भी वेक्टर जब हम पढ़ते हैं ना तो उस वेक्टर में दो चीज़ होती है, और यही दो पार्ट से वेक्टर डिफाइंड होता है। सबसे पहला पार्ट ये है कि वेक्टर में क्या होता है कि एक डायरेक्शन होता है। वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होता है और दूसरा उसमें कुछ मैग्नीट्यूड भी होती है ना। और ये दोनों को जब हम देखते हैं ना तो इसमें जो डिफाइंड होता है उसमें ये दो मेन पार्ट होते हैं, जिसमें ये मेरा पार्ट एक और दूसरा पार्ट एक यहाँ पे होता है। किसी भी वेक्टर को निरूपित करने के लिए एक डायरेक्शन का सिंबल दिया जाता है और एक कोई भी मैग्नीट्यूड का यहाँ पे पार्ट डाला जाता है। तो एक लाइन हम ले लिए, इस लाइन में यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है। इस पॉइंट को, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? इनिशियल पॉइंट। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे जो पार्ट होता है ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है और ये मेरा डायरेक्शन को शो करता है। याद रखिएगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। 3-4 लेक्चर हो सकते हैं और तीनों 4 लेक्चर बोर्ड के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 3-4 लेक्चर जो अटेंड कर लिए आप अगर, तो फिर तो 100% ये श्योर है कि आपसे 60-70% प्लस आप सिर्फ लेक्चर देखने के बाद आप स्कोर कर सकते हैं बिहार बोर्ड में। तो आपके सामने एक लाइन है जिसमें लाइन में डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है इधर की ओर, और जिधर की ओर डायरेक्शन शो करता है उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं और अंतिम पॉइंट को हम लोग टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। हम इस इनिशियल पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट को ए मान लिए और टर्मिनल पॉइंट को बी मान लिए ना। तो कोई पूछेगा कि बताइए डायरेक्शन इसका किधर है, तो हम बोलेंगे ना इस वेक्टर का डायरेक्शन ए टू बी है। ए टू बी कहने का मतलब है कि इनिशियल टू टर्मिनल है। इस पूरे वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इनिशियल टू टर्मिनल है, ए टू बी। तो डायरेक्शन को शो करने का मतलब होता है यहाँ पे ए लिखिए, जो टर्मिनल है उसको बाद में लिखिए और उसके ऊपर में एक वेक्टर को सिंबल इस तरह से लिख दीजिए। ये इस पूरे लाइन का एक छोटा सा सिंबल हो गया ए बी वेक्टर। फर्स्ट इनिशियल पॉइंट को लिखें, बाद में टर्मिनल पॉइंट को लिखें। या एक और भी सिंबल आप डाल सकते हैं जिसका होता है आर वेक्टर। ए बी वेक्टर लिखिए या आर वेक्टर लिखिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आपके सामने अगर आ जाए सी डी वेक्टर, कोई पूछ देगा सी डी वेक्टर में बताइए इनिशियल पॉइंट कौन, तो बोलिएगा सी डी वेक्टर में इनिशियल पॉइंट सी जो पहले लिखा गया है। टर्मिनल पॉइंट को कौन होगा, तो डी होगा क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। क्या बात समझ में आ रहा है ना। तो एक कोई भी वेक्टर पार्ट को पढ़ने के लिए दो चीज़ का जानकारी जरूरी है, एक इनिशियल पॉइंट, दूसरा टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल टर्मिनल जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग वेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इनिशियल मतलब जहाँ से हम शुरू किए हैं, प्रारंभ किए हैं, और टर्मिनल पॉइंट का मतलब जहाँ पे हम अंत किए हैं। वहाँ का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, कुछ डायरेक्शन भी होंगे, और ये डायरेक्शन शो करता है ये ऊपर वाला सिंबल। और ये सिंबल जिसके भी ऊपर लग जाएगा मतलब समझ जाइए वो एक तरह से वेक्टर हो गया। जैसे अगर ए आ गया तो ए अभी स्केलर क्वांटिटी है, बट ए के ऊपर में डायरेक्शन को शो कर दिया, अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो डायरेक्शन का कितना महत्व है वो आप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं। ये नॉर्मल पार्ट है और इसमें एक दो और भी पार्ट ऐड कर देते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, एक दो और पार्ट ऐड करते हैं। जैसे यहाँ से इनिशियल से जो टर्मिनल हम लोग चले हैं,
इसके बीच का जो ये पार्ट है ना, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मापांक होता है ना। और ये जो तीर का सिंबल है, ये तीर का सिंबल डायरेक्शन को शो करता है। देखिए सीखते समय जितना भी स्लो चलिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। ए से बी के बीच की दूरी को हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। और जो ये तीर का सिंबल है ये डायरेक्शन को शो करता है। शायद आप समझ गए होंगे इस बात को। अब आगे बात करते हैं वेक्टर में। देखिए वेक्टर में नॉर्मली पूछा जाता है, ये सब तो फिजिक्स की पार्ट हो गया, बट यहाँ भी मेंशन किया हुआ है कि वेक्टर में ना कौन कौन से वेक्टर हैं। तो आपको हम टेलीग्राम पे चैनल पे वहाँ पे डाल देंगे कि जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं ना, आधारी राशि हैं, वो सारे के सारे पार्ट आपके स्केलर है, कौन वेक्टर हैं, आप लोग पढ़े हैं 11th में ऐसे। अब हम टाइप की बात करते हैं कि वेक्टर में कौन कौन से टाइप्स हैं। अब वेक्टर के कितने टाइप हैं वो टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स में जब हम बात करते हैं तो पहला ये पार्ट कहता है कि नल वेक्टर क्या होता है। सबसे पहला ये पार्ट है, कहता है नल वेक्टर। तो याद रखिएगा, नल वेक्टर लिख लो, जीरो वेक्टर लिखो, दोनों बात सेम है। अब देखिए नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर कहने का मतलब है कि जहां पे हम शुरू किए वहीं पे समाप्त कर दिए। फिल कीजिएगा, जहां पे शुरू किए वहीं पे आगे समाप्त कर दिए, ऐसे वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज से चले तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। यहाँ पे देखिए इनिशियल और टर्मिनल अलग अलग है, वहाँ पे हो जाएगा इनिशियल और टर्मिनल एक ही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इस तरह से बिंदु डाल दें, अब यही बिंदु पे आके यही बिंदु पे समाप्त हो जाए कोई पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे नल वेक्टर। अब नल वेक्टर का जो सिंबल होता है वो होता है या तो ओ वेक्टर लिख दो, जिसको हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, या अगर आप फील कीजिएगा तो ए से चले, अगर यहीं पे चले, यहीं पे चले मतलब ए, हाँ ए पर ही समाप्त हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि हम ए से भी लिख सकते हैं ए वेक्टर। बी पर शुरू किए, बी पे ही समाप्त कर दिए, तो बी वेक्टर। आ रहा है समझ में ना? मतलब सेम कंटेंट का जो वेक्टर होता है वो एक प्रकार का नल वेक्टर होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कहेगा ए वेक्टर क्या होते हैं, ए वेक्टर नल वेक्टर, क्योंकि इसमें ए और बाद में भी ये सेम दो कंटेंट का वेक्टर है तो नल वेक्टर हो जाएगा। सेकेंड की बात करें, सेकेंड आपका आता है यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है तो वो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। यूनिट वेक्टर नाम से ही लग रहा होगा, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, एक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर हम फिगर से समझने की कोशिश करें तो जिसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है और एक इकाई पर इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। मानो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो कोई पूछ देगा ए से बी की दूरी बताओ, एक यूनिट होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यूनिट होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो सिंबल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का जो सिंबल होता है ना, वो किसी वेक्टर, मानो ये इस वेक्टर को अगर हम ए वेक्टर मान लें, तो ए वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर शो करना चाहते हैं ना, तो ए वेक्टर के ऊपर में कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे, और ये काम करेगा आपका यूनिट वेक्टर का। याद रखिएगा, जैसे कोई भी पार्ट हो आपके सामने, अगर ए वेक्टर है कैपिटल या ए बी वेक्टर है, हम अगर बोल दें कि ए बी वेक्टर जो है वो एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, तो आप वेक्टर के स्थान पे आप लिखिएगा ए बी के ऊपर में कैप। ये ए बी कैप इसी ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। क्योंकि अब इसका क्योंकि इसका जब मापांक निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए इसको हमको क्या कहते हैं जी, यूनिट वेक्टर कहते हैं। बात समझने का फिर से कोशिश कीजिए। ये नल वेक्टर क्या होता है, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही बिंदु पे हो
उसको हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। और जीरो वेक्टर का जो सिंबल होता है वो जीरो वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर होता है। और जब हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर में वैसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल और टर्मिनल के बीच की जो डिस्टेंस है, या मापांक बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, जिसका मापांक 1 हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर को कैप से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं? कैप से, ए कैप। शायद बात समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करें यूनिट वेक्टर के बाद जो तीसरा आपका पार्ट है, तीसरा पार्ट आपका है को इनिशियल वेक्टर। क्या है जी? को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है वो सुनिए, नाम से ही लग रहा होगा को इनिशियल। इनिशियल मतलब कि जहां से हम प्रारंभ किए। तो कहा जाता है कि दो या दो से अधिक वैसा सदिश जिसका एक ही इनिशियल पॉइंट हो। क्या बोलता है? कि दो या दो से अधिक वैसा सदिश जिसका एक ही इनिशियल पॉइंट हो, उसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिगर से देखने की कोशिश करें तो एक यहाँ पे पॉइंट इस तरह से डाल दें और यहाँ से वेक्टर को निकाल दें, बहुत सारे वेक्टर को इस तरह से वेक्टर को निकाल दें। आपसे हम पूछेंगे कि बताइए इस सब का इनिशियल पॉइंट कौन है, तो एक ही बोलोगे ना। अगर इस पॉइंट को ए मान ले तो सबका इनिशियल पॉइंट एक ही है, ए है, बट टर्मिनल पॉइंट इसका क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। आपको सिर्फ सुनना है। अगला जो पार्ट है, अगला है आपका को टर्मिनल वेक्टर। अब ये को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। को टर्मिनल वेक्टर, अब देखिए तो को टर्मिनल वेक्टर यहां से भी समझ सकते हैं। को इनिशियल में क्या हुआ कि सारा पॉइंट एक ही बिंदु पे आ गया। तो बताओ को टर्मिनल में क्या होगा? दो या दो से अधिक वैसा सदिश जिसका एक ही टर्मिनल पॉइंट हो, इनिशियल पॉइंट नहीं, टर्मिनल पॉइंट हो। एक ही टर्मिनल पॉइंट होगा तो को टर्मिनल वेक्टर, और एक ही इनिशियल पॉइंट होगा तो को इनिशियल वेक्टर। तो बताइए तो इसका क्या पार्ट हो जाएगा? सब एक स्थान पे आ जाएगा ना। इस तरह से सारा का सारा पार्ट एक ही स्थान पे आ जाए, ऐसे पार्ट को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। देखिए सारा का सारा पॉइंट एक ही है, लेकिन इसका सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? अलग अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर, को इनिशियल, को टर्मिनल। 5th नंबर की बात करें, कहता है को लीनियर वेक्टर। बताइए अब ये कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक वैसा सदिश जो एक दूसरे के पैरेलल, दो या दो से अधिक वैसा सदिश जो एक दूसरे के पैरेलल हो, चाहे मापांक छोटा हो, बड़ा हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर ये है। आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए क्या ये दो वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर है? तो यस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये फर्स्ट एग्जांपल इसका हो गया। मैं अगर सेकेंड की बात करूं, क्या बताइए ये एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर है? तो है ना, क्योंकि डायरेक्शन एक का उधर जा रहा है, इस तरह जा रहा है, डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। मुझे देखना एक दूसरे के पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये कोलिनियर वेक्टर है। बताइए तो ये क्या कोलिनियर वेक्टर है? एक वेक्टर इधर गया, दूसरा वेक्टर ये गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो मतलब ये एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर नहीं है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। शायद समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मापांक से कोई मतलब नहीं है, बस वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे को ये प्रकार का कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर के बाद कितना नंबर था? 5th नंबर है। हम चलते हैं 6 पे। तो 6 में कहता है इक्वल वेक्टर। क्या बोल रहा है जी? इक्वल वेक्टर। कोशिश करेंगे एक क्लास में अधिक से अधिक जानकारी को सीमित करें और यहाँ पे देखने की। तो यहाँ पे कहता है कि इक्वल वेक्टर। अब ये इक्वल वेक्टर में क्या है? इक्वल वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। इक्वल वेक्टर में बोला जाता है कि जिसका डायरेक्शन और मापांक, मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। सेम 5 है तो 5 ही, डायरेक्शन उधर की ओर जा रहा है तो वो भी उधर की ही जा जाएगा।
इस प्रकार के पार्ट को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह से वेक्टर दिख जाए, ए वेक्टर ये है, मानो ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर आपके सामने ये है, और इतना ही लंबाई का वेक्टर होना चाहिए बी वेक्टर। तो हम बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल वेक्टर है। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोई पूछ दे कि क्या एक प्रकार का ये इक्वल वेक्टर है, देखिए तो क्योंकि दोनों का मापांक सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक प्रकार का इक्वल वेक्टर नहीं है। क्या ये इक्वल वेक्टर है? दोनों का डायरेक्शन सेम है, मापांक अलग अलग है, ये दोनों का दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। अरे समझ में ना, इक्वल वेक्टर वही होगा जिसका मापांक और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तभी उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे, नहीं तो उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। इक्वल वेक्टर का ही एक पार्ट आता है निगेटिव वेक्टर। क्या है जी? निगेटिव वेक्टर। 7वें नंबर की बात करें तो 7वां नंबर है कि निगेटिव वेक्टर। देखिए निगेटिव वेक्टर क्या होता है? निगेटिव वेक्टर बोलता है कि जिसका मापांक सेम होना चाहिए और डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होना चाहिए, इधर उधर नहीं, जस्ट अपोजिट। अगर डायरेक्शन उधर की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, तभी उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। यहाँ पर देखिए तो एक डायरेक्शन इधर की ओर जा रहे हैं, एक इतना ही मापांक का डायरेक्शन इधर की ओर डाल दिए, अब ये एक दूसरे के हो गया निगेटिव वेक्टर। अगर फिल करने की कोशिश कीजिएगा तो ये ए है, ये बी है, ये आपका बी है और ये आपका ए है, ठीक है। अगर हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करें तो ए बी जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर वो बी ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा कब? जब एक दूसरे के डायरेक्शन सेम है, जब इसके पीछे निगेटिव का सिंबल डाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए बी वेक्टर जो होता है वो माइनस बी ए वेक्टर के इक्वल होता है। एक दो पार्ट देख लीजिए। अगर हम सी डी वेक्टर लिख दें तो सी डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? और हम बोल सकते हैं ना सी डी वेक्टर को डी सी वेक्टर और इसके पीछे में माइनस, तो हो गया सी डी वेक्टर बराबर माइनस डी सी वेक्टर। अगला बोल दे अगर ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? डी ए वेक्टर। बस डी ए वेक्टर के पीछे में क्या डालना पड़ेगा? निगेटिव का सिंबल डालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका निगेटिव वेक्टर का फॉर्मूला, थ्योरम, जो समझो आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखिएगा। यहाँ से सवाल आते हैं। 7वें नंबर के बाद 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर जो है 8 शायद हो गया, हाँ इतना ही है, 8 ही पार्ट है, इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल। अब क्या क्या हम लोग पढ़े हैं ध्यान से एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। हम लोग पढ़े नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, नल वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मापांक एक हो, और इसको हम लोग कैप से निरूपित करते हैं। थर्ड की बात करिए तो थर्ड है आपका को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? तो को इनिशियल वेक्टर मतलब जिसका एक ही इनिशियल पॉइंट हो। को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है? को टर्मिनल वेक्टर वो होता है जिसका एक ही अंतिम पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट हो। इसके बाद इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर वो होता है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर। जो कोलिनियर वेक्टर होता है वो कोलिनियर वेक्टर का मतलब जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता है, जो एक दूसरे के डायरेक्ट पैरेलल हो, बस चाहे उसका डायरेक्शन अपोजिट हो और चाहे उसका मैग्नीट्यूड इधर कुछ भी हो, डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। और लास्ट आपका निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर इक्वल वेक्टर का एक पार्ट है और इसमें बताया जाता है कि ये इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर कोई इस साइड जा रहा है तो वो डायरेक्ट उसका अपोजिट जाएगा, बट इसका मापांक जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मापांक सेम, डायरेक्शन अपोजिट, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। ये वेक्टर का छोटा सा इंट्रो था। अगर आप इतना समझ लिए हैं तो आपके सामने एक पार्ट आपके सामने इस तरह से है और इसमें पूछा ये जाता है
कि आप बताइए इस वेक्टर में, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा इसमें चेंजिंग ला देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ से इस तरह से खोल देते हैं। इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इस पार्ट को सी वेक्टर और इस पार्ट को डी वेक्टर मान लेते हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए फिगर में 3-4 पार्ट पूछेंगे। सबसे पहला ये कि बताइए इस फिगर में, और ये फिगर एक तरह से स्क्वायर है। स्क्वायर इसका मतलब क्या कि सबका मापांक सेम है, सबका मापांक सेम है। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि बताइए इसमें इक्वल वेक्टर कौन होगा। बताइए इसमें इक्वल वेक्टर कौन कौन होगा। इक्वल वेक्टर मतलब बताए थे कि जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। क्या बताओ, ये बी वेक्टर और डी वेक्टर की बात करें तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, तो ये कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं होगा। बट अगर हम एक की बात करें तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और दोनों का तो सब तो एक दूसरे के बराबर है। तो हो गया ए वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के इक्वल वेक्टर है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड नंबर कहता है कि बताइए इसमें निगेटिव वेक्टर कौन होगा। बताइए इसमें निगेटिव वेक्टर कौन होगा। तो निगेटिव वेक्टर का रूल बताए थे कि जिसका मापांक सेम हो, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो बताइए तो कौन हो जाएगा। देखिए तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर है और इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, तो ये दोनों का दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर। यानी बी वेक्टर और डी वेक्टर जो है वो एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। हम थर्ड की बात करें तो थर्ड कहता है बताइए इसमें को इनिशियल वेक्टर कौन होगा। बताइए को इनिशियल वेक्टर कौन होगा। तो को इनिशियल पकड़ने का रूल बताए थे, जिसका एक ही इनिशियल पॉइंट हो। देखिए ये अलग है, इसका भी अलग है, इसका टर्मिनल ये है, ए का टर्मिनल है, बी का इनिशियल है, यहाँ पे है। तो किसका किसका हुआ, डी और सी का हुआ। तो लिखोगे डी वेक्टर और सी वेक्टर, इस दोनों का ये इनिशियल वेक्टर हो गया। अगर हम बात करें कोलिनियर वेक्टर का, तो कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा ए और सी भी हो जाएगा, बी और डी भी हो जाएगा। अरे समझ में ना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये अभी तक जितना पढ़ा है इतना तो वेक्टर में आपको आना चाहिए। अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें अगर दिक्कत हो रहा है आपको, तो फिर इसके आगे भी दिक्कत देगा आपको। इतना तो नॉर्मली माइंड में तो सेट होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, और फिगर से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कौन निगेटिव वेक्टर है, कौन पैरेलल वेक्टर है ना, जो हम लोग को लीनियर वेक्टर की बात करते हैं, कौन सा को इनिशियल वेक्टर है, को टर्मिनल वेक्टर है, कौन यूनिट वेक्टर है, कौन इक्वल निगेटिव, इस तरह से बहुत सारे वेक्टर हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर आगे आपको 100% दिक्कत देगा। तो हम कहेंगे ये कि आप घर पे जाके नोट्स आप आगे में रखिए, और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ उस पॉइंट को अप्रॉक्स 2 या 3 बार बनाइए। उतना बार बनाइए जितना बार में आपको समझ में आ जाए कि हाँ वेक्टर क्लियर, इतना जितना आज पढ़ाए हैं इतना क्लियर होना चाहिए फुल्ली। 4 लेक्चर में 4 आपका एक्सरसाइज समाप्त। एक लेक्चर लिए आपका एक एक्सरसाइज समाप्त हो गया। 10.1 की बात करें, आपका 10.1 से ख़त्म है। तो आप अब ये अपना देख लीजिएगा मेटा ऐसे या जहाँ से भी अगर आपको देखना हो कि कार्य क्या है, विद्युत धारा क्या है ना, प्रेशर क्या है, ये सारे के सारे पार्ट स्केलर है कि वेक्टर है, बस ये सब तो नॉर्मल पार्ट है। एक्चुअल में ये आपका मेन पार्ट था, इसमें ये समझना ज़रूरी था कि इसमें कौन से को जितने भी टाइप्स हैं, ये टाइप समझना ज़रूरी है। इसमें याद रखना यूनिट वेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। 1-2 नंबर ये आएगा ही कि इसका यूनिट वेक्टर ज्ञात करें। तो अगली क्लास में आपको हम ये बताएंगे कि इसका बताइए टाइप्स के बाद हम चलेंगे कुछ इसका पोजीशन वेक्टर की ओर, मैं उसका मापांक निकालेंगे, फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे आपको। 4 लेक्चर, 4 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस में जितना भी दिन लग जाए, इस तरह से आपका ये वेक्टर पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में आपको बताएंगे कि इम्प्रूवमेंट भी कैसे किया जाता है ना, किस तरह से पढ़ाई करनी है आपको, क्योंकि बगल में अब आपके सामने बोर्ड है और बोर्ड
को फेस करना है, फाइट करना है, क्योंकि लास्ट जो रनिंग होता है ना, वो लास्ट रनिंग में आप जितना एफर्ट लगाइएगा आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहले से ही एफर्ट लगा रहे हैं बट लास्ट में अगर आप डाउन हो गए हैं तो फिर आपकी नॉलेज और मार्क्स में थोड़ा डिक्रीजिंग दिख जाता है। बट अगर आप स्लो चल रहे हैं लेकिन लास्ट में अगर आप हाई लेवल चला दिए गियर को ना, गियर जो होता है 6 गियर अगर आप डाल दिए हैं तो 100% आपके मार्क्स में बढ़ोतरी होगा, कभी भी नेगेटिव पार्ट में नहीं आएगा। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए मैं सुमन झा, जय हिंद।